भिवानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, सतना और नीमच में बारिश होने की संभावना है। यहाँ हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम करवट लेने को तैयार है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए कई इलाकों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। एक हफ्ते में तेज हवाएं चलेगी, वहीं आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने और तेज रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। फिलहाल मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है, लेकिन आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी अब भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि 1 जून को थंडरस्टॉर्म विथ रेन की संभावना है, लेकिन इस दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 2 जून से मौसम में काफी सुधार देखने को मिलेगा, जहां आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 3 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, और 4 जून को मौसम पूरी तरह से सामान्य रहेगा। केवल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। और वहीं 3 जून को भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, मंदसौर, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, सतना, मैहर, मऊगंज, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी और नीमच में बारिश होने की संभावना है। यहाँ हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने संभावना जताई है कि शनिवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, रीवा और शहडोल संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश व्यापक नहीं होगी, लेकिन बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मानसून की उत्तरी सीमा मुंबई, अहिल्यानगर, आदिलाबाद, भवानीपटना, पुरी और बालूरघाट तक पहुंच गई है, जिससे आगामी दिनों में मानसून के धीरे धीरे आगे बढ़ने की संभावना है। झारखंड के बदला मौसम का मिजाज, 2 जून तक इन जिलों में होगी झमाझम बारिश। अलर्ट जारी, राज्य में प्री मानसून का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 30 मई से बारिश, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में 30 मई, 1931 मई, 1 और 2 जून तक बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने की संभावना है, जिसके कारण यह जल्द ही राज्य में पहुंच सकता है। मानसून के समय से पहले पहुंचने की सूचना से राज्य के किसानों में खुशी का माहौल है। गुरुवार को रांची और आसपास के इलाकों में दिन भर आंशिक बादल छाए रहे, जबकि बीच बीच में धूप और उमस का भी अनुभव हुआ। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार देर शाम से बादल छाने लगे हैं, जिससे मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को कड़ी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिनों तक बादलों के छाए रहने का अनुमान जताया है। साथ ही तेज आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। देश के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी राज्यों में मानसून की झमाझम बारिश जारी है। दिल्ली एनसीआर में अचानक आए मौसम बदलाव ने यहां की चिलचिलाती धूप और गर्मी को कम कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार मई के अंत और जून की शुरुआत भारी बारिश के साथ होगी। विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। पूर्वोत्तर और पश्चिमी राज्यों में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में लोग मानसून की दस्तक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली में मचाएगा कहर, बांग्लादेश के ऊपर उठा बवंडर, आईएमडी काने में तबाही की बारिश का अलर्ट। दिल्ली में तेज आंधी और बारिश की संभावना, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी।
बांग्लादेश के ऊपर बने दबाव से भारी बारिश की संभावना। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में बारिश, गरज के साथ छींटे और आंधी की संभावना है। केरल, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि केरल के कई जगहों पर आज केरल में बहुत भारी बारिश होगी और उसके बाद कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिनों के दौरान काफी भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं तेज बारिश और तूफान के साथ और बिजली गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया है: उत्तर प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। गर्मी के बीच लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। बीते कुछ दिनों से राज्य भर में तेज हवाओं, गरज चमक और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ समेत तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया। वहीं कई स्थानों पर उमस भरी गर्मी ने परेशानी भी बढ़ाई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए पूरे प्रदेश में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। साथ ही राज्य के पूर्वी हिस्से और बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चल सकती है। लखनऊ के क्षेत्रीय मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने जानकारी दी कि 31 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान हवाओं की गति और प्रभाव क्षेत्र में भी इजाफा हो सकता है। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर, कानपुर नगर, झांसी, ललितपुर और अन्य नजदीकी क्षेत्र, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, झांसी समेत कुल 65 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। आंधी तूफान के बाद दिल्ली के तापमान में गिरावट। यूपी, मुंबई और तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी के मुताबिक इस बीच कई जिलों में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। बता दें कि दुर्ग और राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके चलते प्रदेश भर में मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा गरज चमक के साथ कई जिलों में बिजली गिरने की आशंका है। मानसून की इस रिकॉर्ड तोड़ और तेजी से बढ़ती रफ्तार से देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां एक और लोग भीषण गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। यूपी के देवरिया, संतबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। शुक्रवार को नौतपा के लगातार छठे दिन भी प्रदेश में आंधी बारिश का दौर रहा। छतरपुर के खजुराहो में आधा इंच से ज्यादा पानी गिर गया तो गुना, रीवा, अशोकनगर, रायसेन में भी शाम को बारिश हुई। रायसेन में तो तेज बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया। भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे। मौसम वैज्ञानिक पीके रायकवार और अजय शुक्ला ने बताया कि फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर हो गया है और मेघालय की ओर बढ़ गया है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, मध्य उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर हवा के ऊपरी हिस्से में चक्रवात सक्रिय हैं, जो प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि अरब सागर में कोई नया सिस्टम नहीं बना है, इसलिए फिलहाल जोरदार बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को पूर्वांचल और तराई के कई जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बिजली गिरने और गरज के साथ बारिश के आसार भी हैं। प्रभावित जिलों में गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके शामिल हैं। गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया इन जिलों में रहें सतर्क। देश के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश हो रही है, जबकि दक्षिणी राज्यों में समय से पहले मानसून का आगमन हो चुका है। मौसम विभाग ने असम में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते राजस्थान में अगले सप्ताह आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। वहीं दक्षिणी राज्य केरल में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, अमेठी, जौनपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई अगले सप्ताह आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ किसानों को सलाह दी गई है कि फसल को तेज हवाओं से बचाने के उपाय करें। बिजली चमकने और तेज हवाओं के दौरान खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे खड़े न हों। मध्य प्रदेश में मई महीने शुरू होते ही बारिश शुरू हो गई थी। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब बारिश नहीं हुई हो। महीने का आज आखिरी दिन है। आज भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। नौतपा के 7वें दिन शनिवार को भोपाल समेत 21 जिलों में अलर्ट जारी किया है। आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट। शनिवार को जिन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है उनमें भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, मुरैना, भिंड, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, मैहर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं। शनिवार को बारिश और आंधी की एक्टिविटी रहेगी। ऐसा ही मौसम 3 जून तक रहेगा। हालांकि तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रात में पारा बढ़ सकता है, लेकिन कहीं भी हीट वेव का अलर्ट नहीं है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम करवट लेने को तैयार है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए कई इलाकों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। एक हफ्ते में तेज हवाएं चलेगी, वहीं आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 जून से मौसम में काफी सुधार देखने को मिलेगा, जहां आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 3 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और 4 जून को मौसम पूरी तरह से सामान्य रहेगा। केवल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक वेद प्रकाश ने बताया कि फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर हो गया है और मेघालय की ओर बढ़ गया है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, मध्य उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर हवा के ऊपरी हिस्से में चक्रवात सक्रिय हैं, जो प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि अरब सागर में कोई नया सिस्टम नहीं बना है, इसलिए फिलहाल जोरदार बारिश की संभावना कम है। शुक्रवार को भी मौसम बदला रहा। नौतपा के लगातार 6वें दिन प्रदेश में आंधी बारिश का दौर रहा। छतरपुर के खजुराहो में आधा इंच से ज्यादा पानी गिर गया तो गुना, रीवा, अशोकनगर, रायसेन में भी शाम को बारिश हुई। रायसेन में तो तेज बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया। भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे। इधर कई जिलों में दिन का पारा लुढ़का रहा। ग्वालियर की सबसे गर्म रहा। इस साल गर्मी के सीजन में बारिश वाला मौसम है। मई में लगातार 30 दिन से प्रदेश के किसी न किसी जिले में बारिश हो रही है। हालांकि 26 अप्रैल से ही मौसम बदल गया था और आंधी बारिश हो रही थी। कुछ जिलों में तो ओले भी गिर चुके हैं। इससे पहले साल 2023 में मई में 20 दिन बारिश हुई, लेकिन पानी पूरे महीने ही गिरा था, लेकिन लगातार नहीं। मौसम विभाग ने 3 जून तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। 31 मई को भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, मुरैना, भिंड, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, मैहर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में आंधी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक मौसम सुहावना रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान 23 किलोमीटर से हवाएं बहेंगी, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी और तापमान में मामूली गिरावट देखी जाएगी। इस दौरान आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है, लिहाजा लोगों को नौतपा में गर्मी से राहत रहेगी। लखनऊ स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 2 या 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में बूंदाबांदी और हवाओं की तीव्रता में वृद्धि होगी। प्रभावित होने वाले जिलों में बांदा, फतेहपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती,
कुशीनगर सहित 60 से ज्यादा जिले शामिल हैं। वहीं 1 जून को इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। 2 जून को इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, पन्ना, दमोह, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सागर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, सतना और नीमच में बारिश होने की संभावना है। यहां हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम करवट लेने को तैयार है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए कई इलाकों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। 1 हफ्ते में तेज हवाएं चलेगी, वहीं आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने और तेज रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। फिलहाल मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है, लेकिन आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी अब भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि 1 जून को थंडरस्टॉर्म विथ रेन की संभावना है, लेकिन इस दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 2 जून से मौसम में काफी सुधार देखने को मिलेगा, जहां आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 3 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, और 4 जून को मौसम पूरी तरह से सामान्य रहेगा। केवल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। और वहीं 3 जून को भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, मंदसौर, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, सतना, मैहर, मऊगंज, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी और नीमच में बारिश होने की संभावना है। यहां हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने संभावना जताई है कि शनिवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, रीवा और शहडोल संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश व्यापक नहीं होगी, लेकिन बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मानसून की उत्तरी सीमा मुंबई, अहिल्यानगर, आदिलाबाद, भवानीपटना, पुरी और बालूरघाट तक पहुंच गई है, जिससे आगामी दिनों में मानसून के धीरे धीरे आगे बढ़ने की संभावना है। झारखंड के बदला मौसम का मिजाज, 2 जून तक इन जिलों में होगी झमाझम बारिश। अलर्ट जारी, राज्य में प्री मानसून का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 30 मई से बारिश, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में 30 मई, 1931 मई, 1 और 2 जून तक बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने की संभावना है, जिसके कारण यह जल्द ही राज्य में पहुंच सकता है। मानसून के समय से पहले पहुंचने की सूचना से राज्य के किसानों में खुशी का माहौल है। गुरुवार को रांची और आसपास के इलाकों में दिन भर आंशिक बादल छाए रहे, जबकि बीच बीच में धूप और उमस का भी अनुभव हुआ। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार देर शाम से बादल छाने लगे हैं, जिससे मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को कड़ी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिनों तक बादलों के छाए रहने का अनुमान जताया है। साथ ही तेज आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। देश के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी राज्यों में मानसून की झमाझम बारिश जारी है।
दिल्ली एनसीआर में अचानक आए मौसम बदलाव ने यहां की चिलचिलाती धूप और गर्मी को कम कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार मई के अंत और जून की शुरुआत भारी बारिश के साथ होगी। विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। पूर्वोत्तर और पश्चिमी राज्यों में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में लोग मानसून की दस्तक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली में मचाएगा कहर, बांग्लादेश के ऊपर उठा बवंडर, आईएमडी काने में तबाही की बारिश का अलर्ट। दिल्ली में तेज आंधी और बारिश की संभावना, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बांग्लादेश के ऊपर बने दबाव से भारी बारिश की संभावना। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में बारिश, गरज के साथ छींटे और आंधी की संभावना है। केरल, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि केरल के कई जगहों पर आज केरल में बहुत भारी बारिश होगी और उसके बाद कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिनों के दौरान काफी भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं तेज बारिश और तूफान के साथ और बिजली गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया है, उत्तर प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। गर्मी के बीच लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। बीते कुछ दिनों से राज्य भर में तेज हवाओं, गरज चमक और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ समेत तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया। वहीं कई स्थानों पर उमस भरी गर्मी ने परेशानी भी बढ़ाई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए पूरे प्रदेश में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। साथ ही राज्य के पूर्वी हिस्से और बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चल सकती है। लखनऊ के क्षेत्रीय मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने जानकारी दी कि 31 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान हवाओं की गति और प्रभाव क्षेत्र में भी इजाफा हो सकता है। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर, कानपुर नगर, झांसी, ललितपुर और अन्य नजदीकी क्षेत्र, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, झांसी समेत कुल 65 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। आंधी तूफान के बाद दिल्ली के तापमान में गिरावट। यूपी, मुंबई और तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी के मुताबिक इस बीच कई जिलों में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। बता दें कि दुर्ग और राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके चलते प्रदेश भर में मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा गरज चमक के साथ कई जिलों में बिजली गिरने की आशंका है। मानसून की इस रिकॉर्ड तोड़ और तेजी से बढ़ती रफ्तार से देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां एक और लोग भीषण गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। यूपी के देवरिया, संतबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। शुक्रवार को नौतपा के लगातार छठे दिन भी प्रदेश में आंधी बारिश का दौर रहा। छतरपुर के खजुराहो में आधा इंच से ज्यादा पानी गिर गया तो गुना, रीवा, अशोकनगर, रायसेन में भी शाम को बारिश हुई। रायसेन में तो तेज बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया। भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे। मौसम वैज्ञानिक पीके रायकवार और अजय शुक्ला ने बताया कि फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर हो गया है और मेघालय की ओर बढ़ गया है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, मध्य उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर हवा के ऊपरी हिस्से में चक्रवात सक्रिय हैं, जो प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं।
हालांकि अरब सागर में कोई नया सिस्टम नहीं बना है, इसलिए फिलहाल जोरदार बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को पूर्वांचल और तराई के कई जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बिजली गिरने और गरज के साथ बारिश के आसार भी हैं। प्रभावित जिलों में गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके शामिल हैं। गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया इन जिलों में रहें सतर्क। देश के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश हो रही है, जबकि दक्षिणी राज्यों में समय से पहले मानसून का आगमन हो चुका है। मौसम विभाग ने असम में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते राजस्थान में अगले सप्ताह आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। वहीं दक्षिणी राज्य केरल में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, अमेठी, जौनपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई अगले सप्ताह आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ किसानों को सलाह दी गई है कि फसल को तेज हवाओं से बचाने के उपाय करें। बिजली चमकने और तेज हवाओं के दौरान खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे खड़े न हों। मध्य प्रदेश में मई महीने शुरू होते ही बारिश शुरू हो गई थी। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब बारिश नहीं हुई हो। महीने का आज आखिरी दिन है, आज भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। नौतपा के 7वें दिन शनिवार को भोपाल समेत 21 जिलों में अलर्ट जारी किया है। आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट। शनिवार को जिन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है उनमें भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, मुरैना, भिंड, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, मैहर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं। शनिवार को बारिश और आंधी की एक्टिविटी रहेगी। ऐसा ही मौसम 3 जून तक रहेगा। हालांकि तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रात में पारा बढ़ सकता है, लेकिन कहीं भी हीट वेव का अलर्ट नहीं है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम करवट लेने को तैयार है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए कई इलाकों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। एक हफ्ते में तेज हवाएं चलेगी, वहीं आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 जून से मौसम में काफी सुधार देखने को मिलेगा, जहां आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 3 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और 4 जून को मौसम पूरी तरह से सामान्य रहेगा। केवल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक वेद प्रकाश ने बताया कि फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर हो गया है और मेघालय की ओर बढ़ गया है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, मध्य उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर हवा के ऊपरी हिस्से में चक्रवात सक्रिय हैं, जो प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि अरब सागर में कोई नया सिस्टम नहीं बना है, इसलिए फिलहाल जोरदार बारिश की संभावना कम है। शुक्रवार को भी मौसम बदला रहा। नौतपा के लगातार 6वें दिन प्रदेश में आंधी बारिश का दौर रहा। छतरपुर के खजुराहो में आधा इंच से ज्यादा पानी गिर गया तो गुना, रीवा, अशोकनगर, रायसेन में भी शाम को बारिश हुई। रायसेन में तो तेज बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया। भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे। इधर कई जिलों में दिन का पारा लुढ़का रहा। ग्वालियर की सबसे गर्म रहा। इस साल गर्मी के सीजन में बारिश वाला मौसम है। मई में लगातार 30 दिन से प्रदेश के किसी न किसी जिले में बारिश हो रही है। हालांकि 26 अप्रैल से ही मौसम बदल गया था और आंधी बारिश हो रही थी। कुछ जिलों में तो ओले भी गिर चुके हैं। इससे पहले साल 2023 में मई में 20 दिन बारिश हुई, लेकिन पानी पूरे महीने ही गिरा था, लेकिन लगातार नहीं। मौसम विभाग ने 3 जून तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। 31 मई को भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, मुरैना, भिंड, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, मैहर, सतना, रीवा, मऊगंज,
सीधी और सिंगरौली में आंधी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक मौसम सुहावना रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान तेज किलोमीटर से हवाएं बहेंगी, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी और तापमान में मामूली गिरावट देखी जाएगी। इस दौरान आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है, लिहाजा लोगों को नौतपा में गर्मी से राहत रहेगी। लखनऊ स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 2 या 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में बूंदाबांदी और हवाओं की तीव्रता में वृद्धि होगी। प्रभावित होने वाले जिलों में बांदा, फतेहपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर सहित 60 से ज्यादा जिले शामिल हैं। वहीं 1 जून को इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। 2 जून को इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, पन्ना, दमोह, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सागर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, सतना और नीमच में बारिश होने की संभावना है। यहां हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम करवट लेने को तैयार है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए कई इलाकों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। 1 हफ्ते में तेज हवाएं चलेगी, वहीं आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने और तेज रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। फिलहाल मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है, लेकिन आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी अब भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि 1 जून को थंडरस्टॉर्म विथ रेन की संभावना है, लेकिन इस दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 2 जून से मौसम में काफी सुधार देखने को मिलेगा, जहां आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 3 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, और 4 जून को मौसम पूरी तरह से सामान्य रहेगा। केवल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। और वहीं 3 जून को भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, मंदसौर, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, सतना, मैहर, मऊगंज, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी और नीमच में बारिश होने की संभावना है। यहां हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने संभावना जताई है कि शनिवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, रीवा और शहडोल संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश व्यापक नहीं होगी, लेकिन बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मानसून की उत्तरी सीमा मुंबई, अहिल्यानगर, आदिलाबाद, भवानीपटना, पुरी और बालूरघाट तक पहुंच गई है, जिससे आगामी दिनों में मानसून के धीरे धीरे आगे बढ़ने की संभावना है। झारखंड के बदला मौसम का मिजाज, 2 जून तक इन जिलों में होगी झमाझम बारिश। अलर्ट जारी, राज्य में प्री मानसून का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 30 मई से बारिश,
बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में 30 मई 1931 मई 1 और 2 जून तक बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने की संभावना है, जिसके कारण यह जल्द ही राज्य में पहुंच सकता है। मानसून के समय से पहले पहुंचने की सूचना से राज्य के किसानों में खुशी का माहौल है। गुरुवार को रांची और आसपास के इलाकों में दिन भर आंशिक बादल छाए रहे, जबकि बीच बीच में धूप और उमस का भी अनुभव हुआ। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार देर शाम से बादल छाने लगे हैं, जिससे मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को कड़ी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिनों तक बादलों के छाए रहने का अनुमान जताया है। साथ ही तेज आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। देश के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी राज्यों में मानसून की झमाझम बारिश जारी है। दिल्ली एनसीआर में अचानक आए मौसम बदलाव ने यहां की चिलचिलाती धूप और गर्मी को कम कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार मई के अंत और जून की शुरुआत भारी बारिश के साथ होगी। विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। पूर्वोत्तर और पश्चिमी राज्यों में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में लोग मानसून की दस्तक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली में मचाएगा कहर, बांग्लादेश के ऊपर उठा बवंडर, आईएमडी काने में तबाही की बारिश का अलर्ट। दिल्ली में तेज आंधी और बारिश की संभावना, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बांग्लादेश के ऊपर बने दबाव से भारी बारिश की संभावना। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में बारिश, गरज के साथ छींटे और आंधी की संभावना है। केरल, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि केरल के कई जगहों पर आज केरल में बहुत भारी बारिश होगी और उसके बाद कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिनों के दौरान काफी भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं तेज बारिश और तूफान के साथ और बिजली गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया है, उत्तर प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। गर्मी के बीच लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। बीते कुछ दिनों से राज्य भर में तेज हवाओं, गरज चमक और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ समेत तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया। वहीं कई स्थानों पर उमस भरी गर्मी ने परेशानी भी बढ़ाई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए पूरे प्रदेश में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। साथ ही राज्य के पूर्वी हिस्से और बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चल सकती है। लखनऊ के क्षेत्रीय मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने जानकारी दी कि 31 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान हवाओं की गति और प्रभाव क्षेत्र में भी इजाफा हो सकता है। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर, कानपुर नगर, झांसी, ललितपुर और अन्य नजदीकी क्षेत्र, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, झांसी समेत कुल 65 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। आंधी तूफान के बाद दिल्ली के तापमान में गिरावट। यूपी, मुंबई और तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी के मुताबिक इस बीच कई जिलों में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। बता दें
कि दुर्ग और राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके चलते प्रदेश भर में मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा गरज चमक के साथ कई जिलों में बिजली गिरने की आशंका है। मानसून की इस रिकॉर्ड